तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 860 लेमिनेट चेंज। इसमें हम लोग के पास एक लेमिनेट स्टैंड होगा। आपको सपोज करना है कि आपका एक लेमिनेट का शॉप है जिसमें आपके पास एक लेमिनेट $5 का आता है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे और आपसे बाय करेंगे। वो बाय कर सकते हैं $5, $10 और $20 के बिल में, और आपको रिटर्न करने हैं उनको चेंज, क्योंकि हर एक लेमिनेट जो होगा वो $5 का ही हो सकता है। तो जैसे अगर वो हम लोग को $10 देता है तो हम लोग को $5 उसको रिटर्न करना है। अगर वो हमको $20 देता है तो हम लोग को उसको $15 रिटर्न करना है, और ऐसे ही चलता रहेगा। और हम लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो कस्टमर आएगा जो बिल देगा वहीं से हम लोग का पेज स्टार्ट होगा। हम लोग का एक इंटीजर एरे गिवन होगा बिल्स नाम से, जिसमें हम लोग का बिल्स ऑफ ith कस्टमर होगा, और हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू अगर हम लोग सारे कस्टमर को उसका चेंज दे पाएंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे ये वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास है 5 5 5 10 20। तो हम लोग यहाँ पे 5 को रखेंगे, फिर 5 को रखेंगे, फिर 5 को रखेंगे। यहाँ पे तक कुछ रिटर्न नहीं करेंगे किसी भी कस्टमर को। उसके बाद जैसे 10 आएगा तो $5 इसको वापस देंगे, और हम लोग उससे $5 लेंगे, मीन्स $10 का बिल लेंगे और इनमें से कोई $5 को दे देंगे उसको। उसके बाद $20 वाला आएगा तो उसको हम लोग फिर $15 रिटर्न करना है, तो एक $10 का और एक $5 का रिटर्न कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम द फर्स्ट 3 कस्टमर वी कलेक्ट ऑल 3 बिल्स $5 इन ऑर्डर। उसके बाद फोर्थ कस्टमर वी कलेक्ट $10 बिल एंड गिव बैक अ $5 बिल, एंड फ्रॉम द फिफ्थ कस्टमर वी गिव $10 बिल एंड अ $5 बिल। तो चलते हैं ये वाले एग्जांपल से और इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आके इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो एग्जांपल को लिख लिया हूँ 5 5 10 10 20 वाला। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग सब कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पे $5 लिए, यहाँ पे फिर एक और बार $5 लिए, फिर यहाँ पे हम लोग जैसे $10 ले रहे हैं तो एक 5 हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं और उसके जगह पे हम लोग के पास $10 आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, यहाँ पे ये वाले से भी $10 लिए, तो 10 ले लिए हम लोग और 5 को उसको रिटर्न कर दिए, तो ये भी 5 हट गया। अब हम लोग के पास 10 10 के 2 हैं, तो यहाँ पे ये $20 वाला ऐसा होगा कि हम लोग इसको $15 रिटर्न करेंगे और इससे $5 लेंगे। मीन्स ये बिल तो हम लोग का $20 वाला ही बनेगा, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे एक ही बिल आता है जो डायरेक्ट $20 का होगा। अब उसको रिटर्न करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न करने के लिए ये कर सकते हैं कि एक 5 और एक $10 का बिल दे सकते हैं, या तो 3 $5 के बिल दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग के पास कौन से अवेलेबल हैं, जो कि इस केस में दोनों नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास 2 $10 के ही बस बाकी हैं। तो यहाँ पे एक $10 का है, यहाँ पे एक 5 होता तो हम लोग इसको रिटर्न कर पाते, या तो हम लोग के पास 3 $5 के होते तो इसको रिटर्न कर पाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे से इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मीन्स यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होगा, तो हम लोग आंसर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मीन्स हम लोग उसको नहीं दे पा रहे। और हम लोग जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में जाएं, और उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग को पहले ये वाला एग्जाम्पल गिवन है 5 5 5 10 20 वाला। तो जैसे हम लोग यहाँ से इससे हम $5 ले लिए, फिर इससे हम लोग $5 ले लिए, इससे $5 ले लिए, अब इसको इससे $10 ले लिए, और यहाँ पे से इसको $5 दे दिए। अब ये वाले से हम लोग क्या किए कि इसको 20 का 5 इससे लेना है, 15 रिटर्न करना है। तो 15 रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3 5 5 का दे सकते हैं, या फिर एक 5 एक 10 का दे सकते हैं। अब हमारे पास इस केस में एक 10 और एक 5 अवेलेबल है, तो हम लोग ये बना के इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास 3 5 का होता तो इनमें से कर सकते हैं। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन में ऐसा है कि इनमें डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर होगा, 3 5 वाला इनको देना या फिर 5 10 वाला करके देना। या आपके पास अगर ये शॉप होता तो आप क्या सोचते कि अगर हम लोग का ये रहे, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा है कि इनमें से चूज करना है तो हम लोग को कुछ रिकर्सन वगैरह यूज करना पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग को ऐसा सोचना है, नॉर्मल एग्जांपल जो हम लोग जनरल सोच सकते हैं कि हम लोग के पास ये बेटर होगा कि हम लोग के पास 5 5 मीन्स जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल हो वो अवेलेबल रहे, क्योंकि
नेक्स्ट टाइम में हम लोग का क्या होगा कि अगर इसको रिटर्न करना होता, अगर आगे और 10 होता और हम लोग के पास 5 अवेलेबल होते तो इससे 5 रिटर्न कर सकते थे, लेकिन वही हम लोग के पास सिर्फ 10 अवेलेबल होता तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होता। तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक ग्रेडी टाइप का अप्रोच लगा देंगे कि हम लोग को बचाना है 5 वाले और कोशिश करना है कि रिटर्न 510 पहले हो जाए। अब चलते हैं, इसको समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे कोड करने वाले हैं। तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट वाला एग्जांपल लिख लेता हूँ। हम लोग के पास जो 5 5 5 10 20 अवेलेबल था वाला एग्जांपल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल बना सकते हैं, 3 वेरिएबल बना सकते हैं, एक 5 स्टोर करने के लिए, एक 10 स्टोर करने के लिए, एक 20 स्टोर करने के लिए। लेकिन 20 वाले का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को 20 का स्टोर करने का जरूरत ही नहीं है। आगे कोई ऐसा नहीं होगा कि 40 आ गया या फिर ऐसा कुछ, तो हम लोग 20 स्टोर नहीं भी करें तो चलेगा। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 5 का और 10 का काउंट स्टोर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10 और इसको ऐसे लिख देते हैं 5, और यहाँ पे हम लोग इनिशियली इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही हम लोग का यहाँ पे 5 आया तो इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे 1 बना देंगे। फिर यहाँ पे फिर 5 आया तो इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, इसको 1 बना देंगे, और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट होकर 2 बन जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 5, इसको इंक्रीमेंट करके ये 3 बन जाएगा। अब 10 है तो 10 में हम लोग का 10 वाला का वैल्यू 1 प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे 5 इसको रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद वही 20 वाला केस आ गया, मीन्स हम लोग को यहाँ पे इसको 15 रिटर्न करने। तो 15 रिटर्न करने के लिए हम लोग जैसे देखे थे, इससे एक 10 रिटर्न कर लेंगे और इससे एक 5। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न कर सकते हैं ट्रू, अगर हम लोग अपने लूप के लास्ट तक पहुँच गए तो। और अगर हम लोग अपने लूप के लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मीन्स बीच में कहीं पे तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा कि हम लोग उसके वैल्यू को नहीं दे पा रहे हैं। तो चलते हैं अब इसको कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना 5 और 10 रख लेते हैं। 5 = 0 और 10 = 0, इसको यहाँ पे साथ में रख सकते हैं। 10 = 0, तो हम लोग के पास 2 वेरिएबल हो गए 5 और 10 को स्टोर करने के लिए। अब लूप चला लेंगे पूरे बिल्स के लिए। तो फॉर इंट i = 0, i < bills.size और i++, तो ये हम लोग का पूरा बिल्स इससे ट्रैवर्स हो जाएगा। अब अगर हम लोग का 5 आ रहा है बिल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर बिल्स ऑफ i हम लोग का आ रहा है 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को इंक्रीमेंट कर देंगे 5++। अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है कि इफ बिल्स ऑफ i जो है वो इक्वल आ रहा है 10 के, तो हम लोग 10 को इंक्रीमेंट कर देंगे 10++। अब उसके बाद हम लोग कितना चेंज रिटर्न करने वाले हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंट चेंज नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें जो भी हम लोग का बिल्स ऑफ i होगा उससे माइनस करा देंगे 5 को, मीन्स $5 माइनस करा देंगे। जैसे कि हम लोग को $20 आया है तो 5 माइनस करा देंगे 15, तो चेंज हम लोग को 15 रिटर्न करने। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग का चेंज जो है वो इक्वल है 5 के, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग 5 से उसको रिटर्न करेंगे। तो अगर हम लोग का 5 में वैल्यू प्रेजेंट है, मीन्स 5 ग्रेटर देन है 0 के, तो हम लोग यहीं पे से इसको 5 को डिक्रीमेंट कर देंगे और मीन्स 5 एक दे दिए इसको, और हम लोग के पास 5 प्रेजेंट ही नहीं है और इसको 5 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, क्योंकि हम लोग के पास 5 प्रेजेंट है ही नहीं। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि आगे ऐसा होगा कि उसको चेंज 15 रिटर्न करना होगा, मीन्स हम लोग के 20 वाले केस के लिए। तो एल्स इफ उसको हम लोग को रिटर्न करना है, मीन्स चेंज उसका आ रहा है 15, तब क्या करेंगे हम लोग जैसे देखे थे कि 5 10 से पहले देखने का कोशिश करेंगे। 5 ग्रेटर देन 0 है एंड हम लोग का 10 भी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स दोनों है अवेलेबल हम लोग के पास, तो यहाँ से एक एक दे सकते हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस माइनस 10 माइनस माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास ये चेक कर सकते हैं कि 5 प्रेजेंट हो तो हम लोग तीनों 5 रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ अगर हम लोग के पास 5 प्रेजेंट हो, मीन्स 5 का वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 माइनस इक्वल टू 3 कर देंगे, मीन्स तीनों 5 से ही दे देंगे। और ऐसा नहीं है, मीन्स हम लोग के पास प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स।
और अगर अब तक ये रिटर्न फॉल्स एक भी नहीं हुआ है, मीन्स हम लोग अपने लूप के बाहर आ चुके हैं और रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि हम लोग एक भी फॉल्स नहीं हो रहा है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.